आप सभी का सुभाष सर साइंस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। मुझे ऐसा ही नहीं पूरा विश्वास है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। आइए मस्ती के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगिता और कोर्स से संबंधित केमिस्ट्री से क्लास 9th के केमिस्ट्री से अणु एवं परमाणु परमाणु एवं अणु चैप्टर से आज हम 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हाजिर हैं। इन प्रश्नों के 4 विकल्प हैं, एक विकल्प सही होगा। इस एक सही विकल्प को भी बताएंगे और उसका डिस्क्रिप्शन भी करेंगे कि ये विकल्प सही क्यों है। आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, लाइक भी अभी से कर लें, क्योंकि ऐसा ही नहीं विश्वास है कि आपको लेक्चर अवश्य पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि आपके काम का है। ये कोई व्हाइट बोर्ड पे जो कुछ भी है तो कोई मशीन से नहीं या हाथ से किया गया कार्य है, इसलिए इसमें मेहनत लगी है। तो थोड़ी सी मेहनत आप भी कर दें, लाइक करके सब्सक्राइब कर दें। आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, रासायनिक संयोजन कितने प्रकार का होता है? रासायनिक संयोजन कितने प्रकार का होता है? इस प्रश्न में 4 विकल्प दिया है। चारों विकल्प में कोई एक विकल्प सही है। पहला विकल्प है 2, 3, 4, 5। पहला विकल्प 2, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा विकल्प है 5। इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प ही सही है। तो वो विकल्प कौन सा सही है? वो विकल्प पहला वाला सही है, ए वाला। रासायनिक संयोजन 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कैसे, ये बता दूं मैं आपको। रासायनिक संयोजन की जो नियम है, प्रमुख नियम है, रासायनिक संयोजन के 2 प्रमुख नियम हैं। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और दूसरा जो नियम है वो है स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रपोर्शन। तो इस तरीके से रासायनिक संयोग के कितने नियम हुए? 2, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। तो इसलिए कितने नियम हुए? 2। तो इसलिए पहला वाला विकल्प सही है, 2। बात समझ में आ गई होगी। पहला वाला विकल्प सही है, 2। आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। लोहा आयरन का प्रतीक है। लोहा, लोहा आप जानते हैं एक धातु है, इसे आयरन भी कहते हैं इंग्लिश में। इसका प्रतीक क्या है, सिंबल क्या है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? विकल्प आपके सामने है, KCr, के मतलब पोटेशियम, Cr क्रोमियम। यहाँ पे आपका Ag है, ये सिल्वर है। आपको लोहे का पूछा है तो ये हो गया सिल्वर, ये हो गया क्रोमियम, ये हो गया पोटेशियम। तो ये तीनों तो अलग अलग धातु के प्रतीक हो गए। बचा क्या बीच में? Fe। तो Fe, यही Fe आयरन का प्रतीक होगा। किसका होगा? यही Fe आयरन का प्रतीक होगा। तो कहने का तात्पर्य है, अगर आपसे कोई आयरन का प्रतीक या सिंबल पूछे तो आप बताना आयरन लोहे का जो प्रतीक होता है वो Fe होता है। तो इसका तीसरा विकल्प सही है, Fe। अगला प्रश्न आइए देखिए स्क्रीन पे, ब्लैक बोर्ड पे आपके सामने है। ऑक्सीजन का अणु सूत्र, ऑक्सीजन का अणु सूत्र है। 4 विकल्प है। पहले में है O, दूसरे में है O2, तीसरे में है O6, चौथे में है O4। तो इनमें से कोई एक विकल्प सही है जो ऑक्सीजन का अणु सूत्र प्रदर्शित करता है। अणु सूत्र मतलब कितने अणु मिलकर, कितने परमाणु मिलकर ऑक्सीजन का एक अणु बनाते हैं। तो कहने का मतलब आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन द्विपरमाणविक होता है। कितना होता है? द्विपरमाणविक। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, एक और एक मिलकर के 2, तो 2 परमाणु मिलकर के ऑक्सीजन का एक अणु बनाते हैं। तो ऑक्सीजन का जो अणु सूत्र होगा, ऑक्सीजन का अणु सूत्र होगा वो 2 परमाणिक है, तो O2 होगा। क्या होगा? O2। O ये तो सिंगल परमाणु है, हमको अणु सूत्र प्राप्त करना है O2।
अब अगर हम O3 हो जाए तो वो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, वो ओजोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओजोन। इसलिए ऑक्सीजन द्विपरमाणविक होता है। ऑक्सीजन के दो परमाणु आपस में मिल करके ऑक्सीजन O2 अणुसूत्र, ऑक्सीजन का अणुसूत्र क्या होता है? O2। ऑक्सीजन का अणुसूत्र क्या होता है? O2। इसमें बी विकल्प सही है। अब अगले प्रश्न पे चलिए। अमोनिया का अणुसूत्र, अमोनिया का अणुसूत्र पूछ रहा है। इसमें विकल्प दिया है Na CO2, NH4, NH6, NH3। बाकी तीन शुरुआत के देखें तो इनमें कोई सही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमको अमोनिया, अमोनिया पता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलने से बनती है। किससे मिलती है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो पहला विकल्प तो वैसे ही नहीं है। दूसरे में NH4 है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन है, तो ये अमोनिया नहीं होगा, ये अमोनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमोनियम। तो ये भी विकल्प हमारा सही नहीं है। अब तीसरा विकल्प हमारा है तीसरा विकल्प NH6, 1 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन, ये भी अमोनिया नहीं है। अमोनिया होता है नाइट्रोजन का 1 परमाणु हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं के साथ संयोग करता है, तब अमोनिया बनता है। तो N1H3, तो NH3, तो ये वाला विकल्प आपका सही है। अमोनिया का अणुसूत्र NH3 है। अब लास्ट प्रश्न है बोर्ड पे आपके सामने। एक धातु फास्फेट का सूत्र MPO4 है, इसके नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा? तो कोई धातु है M कोई धातु है, उसके फास्फेट का सूत्र PO4 फास्फेट होता है, जानते हैं, तो MPO4 है। अब इसके नाइट्रेट का सूत्र पूछ रहा है, तो धातु तो वही रहेगी M, नाइट्रेट का सूत्र आपको पता है NO3 का होल थ्राइस, NO3 का होल थ्राइस। तो इसमें आप देखेंगे दूसरा वाला जो है MnO3 का होल थ्राइस, MnO3 का होल थ्राइस, MnO3 का होल थ्राइस, ये इस धातु के नाइट्रेट का अणुसूत्र होगा। तो बात समझ में आ गई होगी। इस तरह से हमने 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताए। एक बार फिर से सुन ले। रासायनिक संयोजन कितने प्रकार का होता है? 2, स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है। लोहे का Fe, ऑक्सीजन का अणुसूत्र O2, अमोनिया का अणुसूत्र NH3 और इसके नाइट्रेट का सूत्र MnO3 का होल थ्राइस। तो इस तरीके से हमने आज आपको प्रतियोगिता और कोर्स दोनों से संबंधित ये लेक्चर आपको भेज रहे हैं। इसे आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बार मैंने समझ में आए तो 2 या बार बार देखें, टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बेल आइकन भी दबा देना ताकि अगला महत्वपूर्ण लेक्चर आपको सबसे पहले मिले।